कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदला करें। दूसरी बात है और ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं ये किराए के टट्टू होते हैं। आज में न्योता देने के लिए आए हैं। 23 अप्रैल रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा परावर में, और उसी परावर की जमीन पर जिस जमीन को 2 सरकारों ने 14 साल तक कब्जा कर रखा था, उसके लिए मैं आए थे। आज 36 बरादरी का सारे भाईचारे का न्योता है। ब्राह्मण धर्मशाला में आज न्योता देने के लिए आए थे और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। दादा दुलीचंद मुख्य अतिथि होंगे। वही दादा दुलीचंद जिसकी वजह से लाखों बुजुर्गों की पेंशन बनी है, और सबको हमने न्योता दे रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परशुराम भगत, भोलेनाथ के भगत वहाँ पे पहुँचेंगे। और एक नंबर हमने जारी करा है जिससे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, 70 27 822 822। इस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। मैंने तो देखो भाई साहब, इस बात का कोई अंदाज़ा है नहीं कि, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी है। लोग अपने आप आएंगे और हम सब ने किया कि अपनी ईंट साथ में लेकर आवें, और लोग अपनी आप अपने भावनाओं से आएंगे। हमारे पास कोई गाड़ी घोड़ा वो कोई पैसे या और दिए नहीं जाएंगे। सब अपने लोग अपने आप अपनी भावनाओं के साथ यहाँ आवेंगे। और जिस तरह पिछली बार ऐतिहासिक हुई थी, पूरी दुनिया ने वो परशुराम जन्मोत्सव देखा था, क्योंकि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मंदिर मूर्ति निर्माण की नींव रखी जाएगी उस दिन। और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर, यहाँ परावर रोहतक में परशुराम मंदिर बना। नवीन जी, पूरे हरियाणा में घूम रहे हो, सरकार भी आज लगभग आधा दर्जन की जगह जो है इसी प्रोग्राम को करवा रही है, तो किस तरह से चुनौती मान रहे हैं? देखिए, कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए, कोई किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है। और चुनौती जिसको मान, मैं तो कहूँ ठीक है, सरकार 200 जगह मनावे, इस बहाने उनको भगवान परशुराम याद तो आ रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने चाहे 200 जगह मंगावे, और मुख्यमंत्री साहब और धनखड़ साहब जितना हंगाला सके हैं उतना हंगाला ले। अच्छी बात है, मनाओ, बढ़िया बढ़िया जयंतियों मनाओ। क्या सरकार के नेताओं, मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों, मुख्यमंत्री को न्योता दिया? सबका न्योता दे रखा है। कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, MP MLA, सबका हमने न्योता दे रखा है। सब जनता के साथ बैठेंगे। मुख्य अतिथि दादा दुलीचंद है। नवीन जी, आपको क्यों लगता है कि 23 तारीख को और जगह जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो प्रोग्राम जो है इसीलिए रखे जा रहे हैं कि जो प्रोग्राम आप कर रहे हो 23 तारीख को उसमें जो है भीड़ ना पहुंच पाए? देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये 23 तारीख का 1 महीने पहले डिसाइड हो गया था। उसके बावजूद जानबूझ के ही रखा गया है, और जानबूझ के भी रखा गया तो अभी हमने कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मैं तो नहीं पूछे रोहतक में धरवा ले, और बता मुख्यमंत्री रोहतक में एक और धरवा ले, अच्छी बात है ना। इस बहाने भगवान परशुराम ने याद तो करेंगे। जानबूझ का प्रोग्राम रखा, क्या मनसा है इसके पीछे? जानबूझ के बताऊं यार, के मन साया तो मुख्यमंत्री दौर जाकर पूछ, या फिर ओम प्रकाश धनखड़ साहब अध्यक्ष वो पूछ, क्योंकि उसकी तो वहां तक कमान अध्यक्ष जी संभाल रहे हैं। अलग अलग जगह पे करवा रहे हैं तो करवाना दो। हेलीकॉप्टर से जो है फूल तो बरसाए जाएंगे, कहीं ना कहीं जो है फर्शे जो बांटने की बात आ रही है वो फर्शे भी तैयार करवाए गए। कितने फर्शे अभी तक तैयार करवाए गए? ये दौड़े आकर देखियो भाई, फरसे पिछली बार भी 2000 बांटे थे, वे लोग दौड़े 2-3 हजार फरसे थे, और भी आओगे। और कोई किसी चीज की कमी ना, आज ये तेरा भी नुकता है मेरे भाई सारे। अच्छा नवीन जी, हर जगह जब भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक सवाल आता है कि जो प्रोग्राम पहले हुआ था परावर की जमीन पे, वहां पे जो बड़े बड़े नेताओं ने जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई कि मंदिर तैयार होगा तो करोड़ों रुपया दिया जाएगा, उसी को लेकर बार बार सवाल होने के बाद, लेकिन एक बात निकल के आती है कि अब जब मंदिर की नींव रखी जा रही है, क्या आपको उन नेताओं से उम्मीद है, क्या वो अपनी भागीदारी देंगे जो उन्होंने वहां से वायदे किए थे, वो जो अमाउंट है? देखो, जिन नेताओं ने वहां, मैं पहले बता चुका हूँ, जिन नेताओं ने वहां घोषणा करी थी रुपयों की, किसी ने एक चवन्नी दे नहीं रखी है। जब वो देंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, जब वो देंगे तो उनका धन्यवाद कर दिया जाएगा। अभी आपके सवाल का यही जवाब है कि हमारे को 1 रुपया किसी ने दे नहीं रखा। दे रखा होता थारा मैं काला चोर, तब मारो 100 जूते। या बात मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरे ख्याल में इस बात को खत्म कर देना चाहिए। आप बार बार इस चीज का नहीं, मैं जब बार बार ये चीज कह चुका हूँ भाई, नहीं दे रखा किसी ने चवन्नी। मैं धर्मशाला में यार, मैंने नरक में जाना आगे 50 आदमी 100 आदमी हमारी, जब वो आप, मैं जब बोल रहा हूँ कोई चीज दवा हजारों लोग लाखों लोगों में जाओगी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आप अपनी जगह सही हो, कहीं ना कहीं फिर भी तन्ना दे रखे, तुम तो जाओ पूछ ले यार। आपके इस बारे में जो है उन नेताओं से बातचीत नहीं हुई? नहीं,
मैंने बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो ऑर्गेनाइज़र थे उन लोगों ने उनसे बातचीत की थी। अब उन्होंने क्या कहा है, क्यों नहीं दिया है, क्या नहीं, मेरे पास कम से कम या जो ऑर्गेनाइज़र थे उनके पास 5 पैसे नहीं आए मेरे भाई। मैंने आपको बता दिया, जब आ जाएँगे तो जब मैं आपको बताता हूँ। बाकी से 5 रुपये आना है। तो नवीन जी लगातार जो है हर जगह जो है ब्राह्मण समाज और भी जितने भी समाज के लोग हैं सभी को एक साथ लेके चल रहे हो और उनको जो 23 तारीख के लिए न्योता भी दे रहे हो, तो कितनी उम्मीद है, क्या पहले से ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद है, किस तरीके से आप देखते अरे भीड़ को ना उड़ा योद्धा आवेंगे, योद्धा भीड़ बैठना रैली थोड़ी है यार, कोई पौए दे दे के थोड़ी बुलावेंगे। 36 बरादरी के योद्धा लोग आवेंगे वहां पे। को पौआ वाला को ना आवे, पौए में आ जाओ रे, पौए में आ जाओ, योद्धा आएंगे वहां पे 23 अप्रैल रविवार परावर रोहतक में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने के लिए योद्धा आएंगे और 36 बरादरी के योद्धा वहां पे आएंगे। इसके अलावा जिसकी कोई शासन प्रशासन से समस्या है वहां शिकायत का ढोल रखा जाएगा और उनका भी समाधान करवाएंगे, क्योंकि भगवान परशुराम न्याय के देवता थे और उन्होंने अन्याय के खिलाफ फरसा उठाया। आपने एक बात बोली वही तो 50,000 की वाली एक बात की हो रही है, और जो दूसरी पार्टियां जुड़ रहे हैं, डर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, डरेवड़ का केस होता हो, मुर्दा के हिसाब किताब, कोई किसी पार्टी का गुलाम हो, कोई किसी नेता का गुलाम हो, मैं तो ना मानता हूँ कि होगा अपनी जगह अपने होगा। मुर्दों की मतलब क्या होता है, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते या जो दूसरे लोगों जो जिन लोगों की ज़रूरत है उनके लिए नहीं लड़ सकता, पार्टी के गुलाम या किसी नेता के गुलाम, वो सही नहीं है। समाज पहले होता है, कोई किसी भी पार्टी में, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई किसी भी में, लेकिन इस तरह से लोगों को कहा जा रहा है वहां नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, इस तरह माहौल बनाया जा रहा है। मैं उन लोगों को हूँ जो गुलाम होंगे वो नहीं आएंगे, कोई पार्टी का गुलाम हो चाहे कोई किसी नेता का गुलाम हो, आजाद आदमी आवेगा, क्योंकि समाज पहले होता है। किसी भी पार्टी पाछे होती है और कोई भी समाज है, मेरे ख्याल में सबको पहले अपना समाज मानना चाहिए, उसके बाद हो। नवीन जी, अभी जो है मैम के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर फिर से ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है, बार बार ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, ऐसे व्यक्तियों पर जो है सख्त कार्रवाई नहीं तो होनी पहली चाहिए। बात तो ये है कि ये तो ब्राह्मणों को सोचना पड़ेगा। कोई भी कूतरू कुछ भी बोलेगा वो सही नहीं है। दूसरी बात ये है, कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदला करें। दूसरी बात है या, और ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं ये किराए के टट्टू होते हैं। पैसे लेके, किससे पैसे लेते हैं, कैसे करना होता है, ब्राह्मणों को गाली देगा, ये नहीं सोचा एकदम वो बन जाओ, महान बन जाओ, तो उससे तो मेरे ख्याल में देखिए मैं होना नहीं, उससे देखिए मैं बना के हमें फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन समाज को तोड़ने वाले लोग कोई भी हो सके, अपने समाज को आगे बढ़ाने का सबको हक है, लेकिन अगर कोई किसी समाज को टारगेट करके ये चीज़ करे तो मेरे ख्याल में वो तो भाईचारे ने खराब कर रहा है। तो नवीन जयंती क्या लगता है, एक अकेला नवीन जयंती बचा है जो हर समाज की आवाज उठा रहा है, जिस तरीके से अब ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, ब्राह्मणों का खून सूख गया है, वो आवाज क्यों नहीं अब वो तो उठाते? जाकर देख पूछ भाई, सारा MP हैं, MLA हैं, सरकार है, या तो सरकार तो करवा रही है, कौन है सरकार? कोई आदमी बोल रहा है इस तरह। वो जो आया था, वो अफ्रीकी गैंडा जो आया था ना, उसने पिछली बार रोहतक में ही प्रोग्राम करा था, ब्राह्मणों के DNA पर चर्चा, उसका विषय ये था, तो वो आया नहीं था, भगोड़ा भाग गया था गिदड़ की तरह। इसलिए अब ये बताओ है यहाँ पे इन्होंने किया कि OBC समाज का होता, OBC समाज है, करो अच्छी बात है, लेकिन उस OBC समाज की आड़ में ब्राह्मणों को गाली दोगे तुम्हें, और सरकार शासन प्रशासन सुनेगा, फिर उसका ही कोई ना कोई मतलब, वही तो बात है ना, वो फिर फंस जाएगा की तरह, फिर वो ऐसे ही भाग गएगा गिदड़ की तरह, क्या फायदा है? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, कहाँ है जब वो सिंहपुरे में दलितों के घर गिराए जा रहे थे, कहाँ था ये गंडा स्वामी? जब ये इतने वहां पे सफाई कर्मचारी, हजारों सफाई कर्मचारी हटा दिए निगम में, कहाँ है भाई ये जो ठेकेदार बने रहे हैं दलितों के या OBC समाज के, कहाँ है वो? तो यार सब तो जरूरतमंद की बात है, भाईचारे से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मैं कभी ये नहीं देखता, न्याय की बात है, जहां जिसकी समस्या होती है। अब पेंशन बनी है तो क्या किस एक समाज की बनी है क्या? खेल कोटा खत्म हुआ था तो हमने जो छोटा उठाया था, एक समाज का फायदा हुआ था क्या? हम तो कोशिश ये करते हैं भाई सबका भलाओ, इंसान पहली चीज है, और तो भाई किसी ने कुछ कहते हैं हननाथ के देश की राजनीति में चाहे कोई भी पार्टी हो या नेता हो, कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करता है, कोई नॉन जाट जाट की राजनीति करता है, OBC की। क्या सभी समाज के लोगों को, छत्तीसगढ़ लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है? देखो मेरे हिसाब से ये देश सबका है, और मैं
उस परंपरा से आता हूँ जिसमें चंद्रशेखर के आज़ाद थे और उनके साथ मिलकर अशफाकुल्ला भी, भगत सिंह भी, मदन लाल धिंगड़ा भी, लाखों हजारों लोगों ने बलिदान दिया है। नवीन जी, रोहतक आज में आपने न्योता दिया है, कितने लोगों की उम्मीद है? मैं कितने लोग हैं? मैम तथा सब फालतू होंगे, मैं पिछली बार भी आए न्योता लेने के लिए ये मैं मरे रहे, ये बता दें भाई कितने गाँव भाई जब लामड़ी लाए हैं सबसे फालतू गायों की माले भागीदारी होगी रोहतक ग्राउंड में छोटा पड़ गया था भाई। हाँ, तो इसलिए मैम के लोग पूरे दल बल के साथ वहाँ 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ पहुंचेंगे और फूलों की बरसात होगी। आज ये मेरे भाई तो भी ठीक है। नवीन जी, राजनीति की मैं बात करूँ, राजनीतिक जितने भी दल है सभी के मन के अंदर अब एक भय बना हुआ है कि नवीन जैन जो है जल्द से जल्द जो है राजनीति के अंदर उतरने वाले है। यहाँ भी हमने देखा कि अगर आपके सामने कोई ब्राह्मण समाज से ही कोई नेता तो किस तरीके से हैंडल करोगे? अरे यार ये हाइपोथ वो क्या कह रहा हूँ, उसे क्वेश्चन काल्पनिक है। जब होंगे जब बता देंगे, ये भोलेनाथ के हाथ में है अपना, वो ज़्यादा सोच समझते नहीं। 23 तारीख का भाई का ये न्योता है, सारे भैया का भगवान परशुराम जन्मोत्सव है, सारे आइए मेरे भाई। थैंक यू।